डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट सेशन। आई नो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई है अपलोड करने में, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग करने का, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। बट अब हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर अगर स्टार्ट किया है तो इसको भी खत्म कर दें। आपके एग्जाम्स के पहले मैं पक्का कोशिश करूंगी इस चैप्टर को खत्म करने की। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आज का ये सेशन देखने से पहले प्रीवियस सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस सेशन से रिलेटेड ही है आज का सेशन। और इसके आगे के सारे सेशंस अगर आपको अच्छे तरीके से समझने हैं तो आप प्लीज प्रीवियस सेशंस भी जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन आपको बताया गया है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई हैं जेनेटिक कोड की। तो उन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स में से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आज देखेंगे, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया गया है। जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए हैज सर्टेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जेनेटिक कोड के कुछ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप जेनेटिक कोड के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या बताया गया है। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि एक जेनेटिक कोड में 3 कोडॉन होते हैं। कितने कोडॉन होते हैं? 3 कोडॉन होते हैं, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके एक जेनेटिक कोड बनता है। तो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ओके, बीच में गैप नहीं होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू बेसिस। तो सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस कंस्टिट्यूट कोडॉन। तीन नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं और उस एक कोडॉन को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। जैसे कि देखो इधर पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ये देखो यहाँ पर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस है, UGA, ऐसे 3 नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ अरेंज्ड हैं और इन तीनों बेसिस को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको? हम कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कोडॉन बोलते हैं। और इस एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रिपलेट कोड। Okay, so each codon is made up of 3 consecutive nitrogenous bases which specifies one particular amino acid. हर एक कोडॉन से एक पर्टिकुलर डिसाइडेड स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनती है। प्लीज इस चीज को अच्छे से समझो जो मैं बोल रही हूँ। हर एक कोडॉन से एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनती है, वो सेम अमीनो एसिड दूसरे कोडॉन से बनने के चांसेस कम है। मतलब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको UGA ऐसा कुछ बोला गया है, इससे एक अमीनो एसिड बन रही है, तो इस कोडॉन से फिर दूसरी अमीनो एसिड नहीं बनेगी। एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनती है। एक कोडॉन से 2 अलग अलग अमीनो एसिड्स कभी नहीं बनते हैं। एक ट्रिपलेट कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनती है। ओके, तो base sequence in a codon is always in 5' to 3' डायरेक्शन। ये देखो ये जो mRNA होता है, ये mRNA को हम हमेशा कौन से डायरेक्शन में रीड करते हैं? 5' to 3'। ये mRNA के स्ट्रक्चर में मैंने डिटेल में बताया था कि हम mRNA को ऐसा रीड क्यों करते हैं, क्योंकि mRNA बनता ही इसी फॉर्म में है। इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ द mRNA। क्या बोलते हैं इसको? हम पोलैरिटी ऑफ mRNA। तो कोडॉन बोलो, जेनेटिक कोड बोलो या mRNA बोलो, वो एक ही डायरेक्शन में रीड किया जाता है। कौन से डायरेक्शन में? 5' to 3' के डायरेक्शन में। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। और चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे इकोलाई हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे लिविंग स्पीशीज में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में ही प्रेजेंट है। मतलब एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेसिस। एक कोडॉन देखो इधर पे, यहाँ जितने भी कोडॉन्स का पेयर आपको बताया गया है, सारे कोडॉन्स में 3 नाइट्रोजन बेसिस है। सारे कोडॉन्स में क्या है? 3 नाइट्रोजन बेसिस है। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिक कोड जो है, एक कोडॉन जो है, वो 3 नाइट्रोजन बेसिस से बनता है। इसीलिए उस जेनेटिक कोड को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रिपलेट कोड। तो आई होप आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है यहाँ पर? जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। डिस्टिंक्ट पोलैरिटी मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर? एक पर्टिकुलर पोलैरिटी होती है। जेनेटिक कोड शोज डेफिनाइट पोलैरिटी। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड पोलैरिटी, दैट इज फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब आप जेनेटिक कोड को हमेशा कौन से डायरेक्शन में रीड करोगे? 5' to 3'। हमेशा हम जेनेटिक कोड को कौन से डायरेक्शन में रीड करेंगे? 5' to 3'। कभी भी हम उसको 3' to 5' के डायरेक्शन में रीड नहीं करेंगे। मतलब आप इसको इस डायरेक्शन में रीड नहीं कर सकते, आपको ये हमेशा 5' to 3' के डायरेक्शन में ही रीड करना है। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, अदरवाइज
अदरवाइज मैसेज विल चेंज। मतलब क्या बोला गया है आपको, अगर आपके 5' to 3' के डायरेक्शन में AUG ऐसा एक कोडॉन दिया गया है, ये कोडॉन आपका स्टार्ट कोडॉन है, ये कोडॉन क्या है, हमारा स्टार्ट कोडॉन है, और ये एक फिक्स अमीनो एसिड बनाता है मिथियोनिन। कौन सी अमीनो एसिड बनाता है, ये मिथियोनिन। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर इसको हम 3 to 5 लिखें, मतलब अगर हम इसको 3 to 5 ऐसा लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, GUA। और GU एक अलग कोडॉन है, तो ये एक अलग अमीनो एसिड बनाएगा, मिथियोनिन नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब आपका स्टार्ट कोडॉन बदल जाएगा, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस ही बदल जाएगा, पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो, जेनेटिक कोड को रीड करने का एक ही फिक्स्ड डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना, टाइम कम है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए मैं एकदम स्लो नहीं पढ़ा सकती। ओके, ऑल राइट। हाँ, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके 2 बार देखो। ओके, ऑल राइट। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कौन सा आता है अपना, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉन ओवरलैपिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एम्बिगस नेचर वाली, और एक डीजेनरेसी वाली। जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, जब 2 कोड, एक कोड के ऊपर दूसरा कोड आ जाता है तो इसको हम ओवरलैप होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम ओवरलैप बोलते हैं। लेकिन जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं होता है, मतलब एक जेनेटिक कोड के ऊपर दूसरा जेनेटिक कोड नहीं आता है, ये दोनों जेनेटिक कोड हमेशा साइड साइड में रहते हैं। ओके, genetic code is non-overlapping, that is each single base is a part of only one codon। मतलब आपको ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, समझो ये एक कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, तो आपको हमेशा ऐसे अलग अलग सेपरेट कोडॉन्स देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा AUG और इसी के ऊपर A, फिर इधर पे G, फिर इधर पे A। ऐसा ओवरलैपिंग कोड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द रॉन्ग अरेंजमेंट, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई है। So genetic code is non-overlapping. Each single base is a part of only one codon। एक नाइट्रोजन बेस एक ही कोडॉन का पार्ट है। सेम नाइट्रोजन बेस इधर और इधर दोनों जगह रोल प्ले नहीं कर सकता। Adjacent codons do not overlap with each other। मतलब ये कोडॉन और ये कोडॉन दोनों दूर दूर रहेंगे। जैसे देखो, ये एक कोडॉन और ये एक कोडॉन दोनों दूर दूर है, दोनों का कोई भी नाइट्रोजन बेस एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर रहा है। If non-overlapping, then with 6 consecutive bases, only 2 amino acid molecules will be in the chain। क्या बोला गया है हमको इधर पे, अगर आपका जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग टाइप का है, मतलब जैसा कि एक्चुअली होता है, जो सही तरीका है, अगर हमारा जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है तो मतलब इधर पे एक कोडॉन रहेगा 3 नाइट्रोजन बेस का और इधर पे एक कोडॉन रहेगा 3 नाइट्रोजन बेस का। तो 6 कोडॉन्स की 6 नाइट्रोजन बेसिस की मदद से 6 नाइट्रोजन बेसिस की मदद से हमको टोटल कितने अमीनो एसिड मिलेंगे, 2 अमीनो एसिड मिलेंगे। देखो, अगर हमारा जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग टाइप का है तो 6 नाइट्रोजन बेसिस से, मतलब समझो ये एक कोडॉन हो गया 3 नाइट्रोजन बेस से बना, और ये दूसरा कोडॉन हो गया 3 नाइट्रोजन बेस से बना, तो ऐसे टोटल 6 नाइट्रोजन बेसेस हो गए। तो इस एक कोडॉन में से एक अमीनो एसिड मिलेगा और इस एक कोडॉन में से एक अमीनो एसिड मिलेगा। मतलब अगर आपका कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग टाइप का है, मतलब अगर दोनों दूर दूर रहते हैं, तो आपको 2 अलग अलग अमीनो एसिड मिलेगी, क्योंकि ये कोडॉन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रहे, ये अलग अलग है। ओके, तो नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन में हमको क्या देखने को मिलता है, 6 नाइट्रोजनस बेसिस से 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अगर ये ओवरलैपिंग टाइप का होता, had it been overlapping type, अगर ये ओवरलैपिंग टाइप का होता तो 6 नाइट्रोजनस बेसिस से हमको 4 या 4 से ज्यादा अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। कैसे, समझो ये 6 आपके नाइट्रोजनस बेसिस है, AUG GAG, ऐसा आपके 6 नाइट्रोजन बेस है। तो पहले इन 3 अमीनो एसिड से आपको इन 3 नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड मिलता, फिर इन 3 नाइट्रोजन बेस से आपको दूसरा अमीनो एसिड मिलता, फिर इन 3 नाइट्रोजनस बेस से आपको तीसरा अमीनो एसिड मिलता, और फिर इन 3 नाइट्रोजनस बेसिस से आपको चौथा अमीनो एसिड मिलता। तो अगर आपके कोडॉन्स, आपके जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करते तो आपको 2 से ज्यादा अमीनो एसिड देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचोगे अरे अच्छा होता ना अगर ओवरलैपिंग टाइप का होता तो हमको ज्यादा अमीनो एसिड मिलती, लेकिन बेटा ये अमीनो एसिड्स आपकी डैमेज्ड अमीनो एसिड्स होती। कैसे होती है अमीनो एसिड्स, डैमेज टाइप की होती है, ये प्योर अमीनो एसिड्स नहीं होती।
इसीलिए याद रखो, जेनेटिक कोड से अगर प्योर अमीनो एसिड चाहिए तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों कोडॉन नॉन ओवरलैपिंग टाइप के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन ओवरलैपिंग टाइप के। एक कोडॉन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस रहेंगे और इन 3 नाइट्रोजन बेस से एक ही अमीनो एसिड मिलेगी। एक्सपेरिमेंटेड एविडेंस इज इन द फेवर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग नेचर। और ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, साइंटिस्ट ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किया और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि हमारा जो जेनेटिक कोड होता है वो नॉन ओवरलैपिंग टाइप का होता है। इस वजह से 3 नाइट्रोजन बेस से एक कोडॉन बनता है और एक कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनती है। ठीक है, ओके तो आई होप आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में हमको क्या बताया गया है? जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस मतलब क्या होता है? आपको 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में कॉमा या गैप देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो गैप और पंक्चुएशन मार्क बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉन्सिक्यूटिव कोडॉन्स। मतलब समझो ये एक कोडॉन और ये दूसरा कोडॉन, इनके बीच में ना तो कॉमा है, मतलब समझो ऐसा कोई एक कोडॉन है और ये दूसरा कोडॉन है, तो इसके बीच में कॉमा नहीं है, इसके बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में फुल स्टॉप भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू एक के बाद एक सारे नाइट्रोजनस बेसेस अरेंज होने चाहिए। उनके बीच में ना तो गैप होना चाहिए, ना ही पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, ना कॉमा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यही तरीका होता है जेनेटिक कोड लिखने का। एग्जाम में लिखते वक्त भी याद रखो, आपको जेनेटिक कोड्स के बीच में कभी कॉमा वगैरह नहीं डालना है। इट हैज नो गैप, नो पंक्चुएशन मार्क। ओके, चलो तो आई होप आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें अब हमको क्या बताया गया है? डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? एक कोडॉन से आपको एक अमीनो एसिड मिलेगा। एक कोडॉन से आपको क्या मिलेगा? एक अमीनो एसिड मिलेगा। अगर इस कोडॉन से आपको एक्स अमीनो एसिड मिल रहा है तो इस कोडॉन से फिर दूसरा कोई भी अमीनो एसिड आपको नहीं मिलेगा। मतलब एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलेगा, उस सेम कोडॉन से आपको अलग टाइप का दूसरा अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। ओके, समझो यहाँ पर एक्स अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक्स अमीनो एसिड इस कोडॉन से भी बन रही है, इस कोडॉन से भी बन रही है, इस कोडॉन से भी बन रही है और इस कोडॉन से भी बन रही है। सॉरी, इधर ये नहीं आएगा। ऐसे 4 अलग अलग कोडॉन्स है हमारे पास। क्या बोला मैंने आपको? 4 अलग अलग कोडॉन्स है हमारे पास। इस कोडॉन से भी यही अमीनो एसिड बन रही है, इस कोडॉन से भी यही अमीनो एसिड बन रही है, इससे भी सेम और इससे भी सेम। तो ये चारों अलग अलग कोडॉन से आपको सेम अमीनो एसिड मिल रहा है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचोगे कि यूएसी से आपको एक नया अमीनो एसिड भी मिले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलेगी, एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलेगी। इस कोडॉन से अगर एक्स अमीनो एसिड मिल रही है तो इस कोडॉन से कभी आपको वाई अमीनो एसिड नहीं मिलेगी। कोडॉन फिक्स होता है, कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड मिलने वाला है वो फिक्स होता है। देखो इधर पे एक एग्जांपल देखो, ये ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन का एग्जांपल देखो, क्या बताया गया है हमको इधर पे। ल्यूसीन के एग्जांपल में क्या बताया गया है? देखो स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन बेस सेम है, सिर्फ लास्ट का जो टर्म है चारों कोडॉन्स में, वो लास्ट का टर्म अलग अलग है। तो ये 4 टाइप के कोडॉन्स है जिससे आपको सेम अमीनो एसिड मिल रहा है। ओके, इसको हम बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? आपके स्टार्टिंग के 2 कोडॉन्स सेम होते हैं, सिर्फ आपका लास्ट का कोडॉन जो है वो बदल जाता है, मतलब लास्ट का जो नाइट्रोजन बेस है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। आपको अमीनो एसिड नहीं समझना है, आपको कोडॉन समझना है। एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलता है। अब वो अमीनो एसिड दूसरे कोडॉन से भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड मिलेगा। अमीनो समझो, ये जो एक्स अमीनो एसिड है ये इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट ने एक्स बनाया तो ये कभी वाई नहीं बनाएगा, ये सिर्फ एक्स ही बनाएगा। ये वाला पार्ट जो है ये भी सिर्फ एक्स बनाएगा, ये कभी वाई नहीं बनाएगा। तो कोडॉन फिक्स होते हैं, एक कोडॉन से जो अमीनो एसिड मिल रही है उस कोडॉन से हमेशा वही अमीनो एसिड मिलेगी, और इसीलिए बोलते हैं जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है? हर एक कोडॉन का अमीनो एसिड फिक्स्ड होता है। ओके, यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय सिंगल कोडॉन, मतलब एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड बनता है। लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है, हाउएवर some amino acids are encoded by more than one codon।
एक अमीनो एसिड अलग अलग कोडॉन से बन सकती है, लेकिन वो जो कोडॉन है वो स्पेसिफिक एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। देखो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपको एक अमीनो एसिड अलग अलग कोडॉन से मिल सकती है, लेकिन उस अलग अलग कोडॉन से वही अमीनो एसिड मिलेगी। मतलब समझो कि मैंने जैसे बताया ये एक्स अमीनो एसिड है, AUG से भी आपको एक्स मिल रहा है और GUG से भी आपको एक्स ही मिल रहा है, तो ये एक्स के दो सोर्सेज हो गए। लेकिन GUG से तो एक ही अमीनो एसिड बना ना, और AUG से भी एक ही अमीनो एसिड बना, दोनों अमीनो एसिड सेम है, तो मतलब कोडॉन का अमीनो एसिड फिक्स है, कोडॉन का अमीनो एसिड फिक्स है। लेकिन एक अमीनो एसिड के ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। ऐसा क्यों? समझो कभी आपके सेल के पास AUG नहीं है तो GUG से X बनेगा, GUG नहीं है तो किसी और कोडॉन से X बनेगा। अमीनो एसिड मिलने से मतलब है, कौन से कोडॉन से मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अमीनो एसिड का प्रोडक्शन जरूरी है। और एक चीज याद रखो, एक कोडॉन से एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनता है। अगर एक कोडॉन से X अमीनो एसिड बना है तो उस कोडॉन से Y अमीनो एसिड कभी नहीं बनेगा। इस पार्ट को 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इधर पे हमको एग्जांपल में क्या बताया गया है, सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बारे में बताया गया है। सिस्टीन हैज 2 कोडॉन्स व्हाइल आइसोल्यूसिन हैज 3 कोडॉन्स। इधर देखो ये आइसोल्यूसिन के 3 कोडॉन्स है और सिस्टीन कहाँ पर है, यहाँ पर देखो देखो देखो, सिस्टीन कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखो ये सिस्टीन है। सिस्टीन के आपको 2 कोडॉन्स बताए गए कि सिस्टीन अमीनो एसिड 2 कोडॉन से बन रहा है और आइसोल्यूसिन 3 कोडॉन से बन रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द कोड। तो डीजेनरेसी ऑफ द कोड मतलब क्या होता है, एक अमीनो एसिड एक ही टाइप के कोडॉन से मिल रहा है। ओके, ऑल राइट। डीजेनरेसी ऑफ द कोड इज एक्सप्लेन्ड बाय वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस का मीनिंग मैंने क्या बताया, आपके स्टार्टिंग के नाइट्रोजनस बेस सेम रहेंगे, स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन बेस सेम रहेंगे, सिर्फ आपका जो 3rd नाइट्रोजन बेस है वो चेंज होगा। इधर देखो आइसोल्यूसिन के केस में यहाँ पे भी 3rd नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 3rd नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 3rd नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? वोबल हाइपोथेसिस। समझ में आ जाएगा। इस पार्ट को आप 2 से 3 बार देखो, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। So degeneracy of the code is explained by Wobel hypothesis. Here the first 2 bases in different codons are identical but the third one varies. मतलब स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन बेसेस सेम है, लेकिन एंडिंग का जो 3rd नाइट्रोजन बेस है वो डिफरेंट है। तो आज हमने 5 कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी बच्चों? सबसे पहले हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखी, जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस से एक जेनेटिक कोड बनता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी कि उसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, जेनेटिक कोड को आप हमेशा 5' to 3' के डायरेक्शन में ही रीड करोगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक कोडॉन और दूसरा कोडॉन दोनों अलग अलग है, ये कभी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी, इट इज कॉमालेस, मतलब जेनेटिक कोड्स के बीच में कभी भी गैप या पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी, जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, एक जेनेटिक कोड से एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनेगा। सेम जेनेटिक कोड से अगर एक्स बन रहा है तो उसी जेनेटिक कोड से वाई कभी नहीं बनेगा, एक जेनेटिक कोड से एक ही अमीनो एसिड बनेगा। हाँ, इस अमीनो एसिड के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन एक जेनेटिक कोड का एक ही अमीनो एसिड फिक्स्ड होता है। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेशन अगर अच्छा लगा है, मैंने छोटा रखा है क्योंकि अभी बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, तो बच्चे छोटा छोटा वीडियो देखते हैं, फटाफट देखते हैं, तो उनको बोर भी नहीं होता है और उनका टॉपिक भी कवर हो जाता है। आप टेंशन ना लो, आपको रेगुलरली ये वीडियो मिलेगी और पक्का बोर्ड एग्जाम्स के पहले मैं ये चैप्टर भी खत्म कर दूंगी, तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्ञान लैब चैनल के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने को। और 15 मार्च से हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर, तो आपके जो जूनियर भाई बहन आस पड़ोस के बच्चे होंगे, कॉलेज के जूनियर होंगे, उनको भी ज्ञान लैब चैनल के बारे में बता दीजिए। हम 11th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो मन लगा के। हम आपके लिए आगे के वीडियोस भी जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। आपसे ज्यादा अब घाई हमें है आपका सिलेबस कंप्लीट करने की, ठीक है? तो पढ़ते रहो। मार्च एंडिंग में हम आपका प्रीलियम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक जितना हो सके उतना प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है? चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।